कानपुर में पिता ने जुड़वा बेटियों की हत्या की। वहीं बैठा रहा, फोन करके पुलिस बुलाई। अफसर पहुंचे तो पत्नी बोली, इसे अभी फांसी दे दो। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते, मैं शाहिद रजा। एक मामला सामने आया है। कानपुर में रविवार को 45 साल के पिता ने अपनी 11 साल की जुड़वा बेटियों की हत्या कर दी। पिता ने कमरे में बेटियों का गला रेत दिया, फिर लाश के पास ही बैठा रहा। खुद पुलिस को कॉल किया, बोला मैंने अपनी बच्चियों को मार डाला है, आप लोग आ जाइए। पुलिस जब उसके घर पहुंची तो दरवाजा बंद था। पुलिस ने घंटी बजाई तो पत्नी ने दरवाजा खोला और घबरा गई। पुलिस देखकर पत्नी घबरा गई, पूछा क्या हो गया। तब पुलिस ने पति को कॉल वाली बात बताई। पत्नी भागते हुए पति के कमरे में पहुंची तो देखा बच्चियों के खून लथपथ सौ फर्श पर पड़े थे। पिता शशि रंजन मिश्रा लाशों के बगल में बैठा था। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। आरोपी शशि रंजन दवा सप्लाई करने का काम करता था। वो नौबस्ता थाने के किदवई नगर में त्रिमूर्ति अपार्टमेंट में पत्नी रेशमा छेत्री, 3 बच्चों रिद्धि सिद्धि और 6 साल के बेटे गन्नू के साथ रहती थी। बेटियों की हत्या के बाद बदहवास रेशमा ने रोते हुए पुलिस से कहा, पति को आज ही फांसी दे दी जाए। डीसीपी दीपेंद्र नाथ चौधरी ने कहा, रविवार 4:30 बजे दोपहर में एक आरोपी ने खुद कॉल करके बेटियों की हत्या की सूचना दी। पुलिस जब फ्लैट पर पहुंची तो दोनों बेटियों रिद्धि सिद्धि का 100 फर्श पर अलग बगल में पड़े थे। पूरे कमरे में खून फैला था, पास में चापड़ पड़ा था। शुरुआती जांच में सामने आया है कि पति को पत्नी के चरित्र पर शक था, इसलिए वो पल पल निगरानी रखता था। घर के बेडरूम तक में उसने सीसीटीवी कैमरे लगवा रखे थे। पति सोचता था कि उसका मौत के बाद बेटियों का क्या होगा, इसलिए दोनों बेटियों की हत्या करके उसने सुसाइड करने का प्लान किया। हालांकि बेटियों की हत्या करने के बाद वो सुसाइड करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। 12 साल पहले लव मैरिज हुई थी। पत्नी रेशमा ने बताया, मैं बंगाल के सिलीगुड़ी के रहने वाली हूँ, पति बिहार के रहने वाले हैं। मैं कानपुर के एक मेंस पार्लर में जॉब करती थी। इसी दौरान मेरी मुलाकात शशि रंजन से हुई। 2014 में हम दोनों ने लव मैरिज कर ली। कुछ दिन सब ठीक रहा, फिर शराब के नशे में पति रोज पीटने लगे। वो नींद की गोलियां भी खाते थे। उन्हें मुझ पर शक था, इसलिए उन्होंने घर में एंट्री गेट से लेकर किचन और बेडरूम तक सीसीटीवी लगवाए हैं। मुझे अपने कमरे में घुसने नहीं देते थे। दोनों बेटियों को अपने साथ रखते थे। अक्सर कहते थे कि तुम बेटे को लेकर कहीं चली जाओ, मैं बेटियों को पाल लूंगा। जब वो बाहर चले जाते थे तब मैं और बेटा उनके कमरे में जा पाते थे। रात 2:30 बजे आखिरी बार बेटी को लेकर वॉशरूम गए थे। रेशमा ने बताया, कल रात सब कुछ ठीक था, सबने खाना खाया, फिर पति बच्चों को लेकर कमरे में सोने चले गए। किसी से फोन पर बहुत देर तक बात की। उनके कमरे में सीसीटीवी लगा है। मैं बाहर स्क्रीन पर उनके कमरे के अंदर देख रही थी। रात करीब 2:30 बजे वो एक बेटी को लेकर वॉशरूम गए। थोड़ी देर बाद वापस आकर कमरे की लाइट बंद कर दी। मैं भी बाहर सो गई। इसके बाद पता नहीं कब हत्या की। सुबह जब पुलिस आई तब मुझे बेटियों की हत्या का पता चला। चाकू से गला रेत, चीख तक नहीं पाई बच्चियां। फॉरेंसिक टीम के मुताबिक बच्चियों की लाश फर्श पर पड़ी थी। बेड बिल्कुल साफ था। क्राइम सीन देखकर ऐसा लग रहा है कि आरोपी ने बच्चियों को मुंह दबाया और फिर उनका गला चाकू से रेत दिया। एक शंका ये भी है कि बच्चियों को कुछ नशीला पदार्थ सूंघा या खिला दिया हो। ऐसा इसलिए क्योंकि आरोपी दवाओं का जानकार था। घर में 6 सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे। शशि रंजन ने फ्लैट के एंट्री गेट पर 2 कैमरे, घर के अंदर किचन, हॉल और 2 बेडरूम में कैमरे लगवा रखे हैं। घर पर इतने कैमरे क्यों लगवाए? इस सवाल पर पत्नी रेशमा ने बताया,
पता नहीं ये मेरे हस्बैंड को ही पता होगा। हालांकि रेशमा ने ये जरूर बताया कि शादी के कुछ साल बाद ही पति का स्वभाव बदल गया था। वो मुझे मायके जाने नहीं देते थे। जब भी मायके जाना चाहती थी वो मेरे साथ मारपीट करते थे। एक बार मैं जिद में मायके जाने लगी तो उन्होंने सिर्फ बेटी को साथ जाने दिया था। बेटियों को अपने पास ही रोक लिया था। फिर मुझसे बिना बेटियों के रहा नहीं गया। मैं 9 महीने बाद वापस आ गई। अब मैं मरना चाहती हूँ, बेटियों को साथ ले जाऊंगा। पत्नी रेशमा ने बताया कि शशि रंजन की मां की कुछ महीना पहले मौत हो गई थी। तब से वो बार बार कहते थे कि मेरी मम्मी मर गई है, अब मैं भी मरना चाहता हूँ। दोनों बेटी के साथ लेकर जाऊंगा, तुम अपने बेटों को पालना। वही पुलिस का कहना है। ये बात साफ है कि शशि रंजन अपनी बेटियों को बहुत प्यार करता था। जुड़वा बेटियों को अपार्टमेंट के सामने ही मदर टेरेसा स्कूल में 5वीं में पढ़ती थी। इसी स्कूल में बेटा यूकेजी का छात्र है। पिता ने बताया कैसे जुड़वा बेटियों को मारा। जुड़वा बेटियों को हत्या करने वाले शशि रंजन मिश्रा ने बताया, मैं अपनी दोनों बेटियों को बहुत प्यार करता था। मुझे लगता था कि मेरे मरने के बाद बेटियों का क्या होगा, वो कैसे सरवाइव करेंगी। इसी बात को लेकर मैं परेशान था। मैंने एमआर की नौकरी छोड़ने के बाद खुद से अलग अलग कंपनियों की दवा मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में सप्लाई करता था, लेकिन मेरा कामकाज भी बहुत अच्छा नहीं चल रहा था। इसके चलते मैं तनाव में रहता था। इसी के चलते मैं नशे और नींद की गोलियां खाने का आदी हो गया था। 18 अप्रैल को मैंने बेटियों की हत्या करके खुद सुसाइड करने का प्लान बनाया था, लेकिन बेटियों की हत्या करने के बाद बहुत घबरा गया और सुसाइड नहीं कर सका। बेटियों को किस तरह से मारा, इस सवाल पर शशि रंजन ने बताया कि एक दिन पहले मैं काका देव से 500 रुपये का चापड़ खरीद कर लाया था। दोनों बेटियां मेरे साथ ही कमरे में सोती थी। पहले मैंने उनके खाने में नींद की गोलियां मिला दी, फिर रोज की तरह उन्हें कमरे में जमीन पर बिछे बिस्तर पर सुला दिया। खाना खाने के बाद दोनों बेटियां अचेत हो गई। इसके बाद मैंने दोनों का गला घोटा, फिर चापड़ से गर्दन रेत दी। खुद सुसाइड करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। इसके बाद रात 4:20 पे डायल किया मैंने 112 नंबर पर, पुलिस को सूचना दी, फिर खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। पत्नी की शिकायत पर पति के खिलाफ हत्या की एफआईआर डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया, पत्नी रेशमा की शिकायत पर शशि रंजन मिश्रा के खिलाफ नौबस्ता थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हत्या के पीछे मानसिक तनाव, डिप्रेशन और आर्थिक तंगी समेत कई वजह सामने आई है। हत्या आरोपी ने पत्नी पर सीधे तौर पर कोई भी आरोप नहीं लगाया है, जबकि पत्नी का कहना था कि पति उस पर संदेह करता है। इस वजह से घर में बाहर से लेकर भीतर तक की बेडरूम और किचन तक में कैमरे लगवा रखे थे। पोस्टमार्टम कराने वाला कोई नहीं, लावारिस पड़ी है दोनों बेटियों की लाश। बेटियों की गर्दन रेत कर हत्या करने में पिता शशि रंजन मिश्रा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वहीं जुड़वा बेटियों की हत्या के बाद से पत्नी रेशमा बदहवास है। उसकी देखरेख में महिला दरोगा समेत अन्य पुलिसकर्मियों को लगाया गया है। मर्डर के बाद पड़ोसी भी उनके फ्लैट में नहीं आ रहे हैं। रेशमा ने बताया कि उन्होंने मायके और ससुराल दोनों जगह बता दिया है, लेकिन मर्डर के बाद से परिवार के लोग भी सहमे हुए हैं। अब उनके आने के बाद ही दोनों बेटियों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। नौबस्ता पुलिस ने मर्डर के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस को 5 आदमी नहीं मिल रहे थे जिससे पंचायत नामा की कार्रवाई पूरा की जा सके। दोपहर 3 बजे के बाद पुलिस ने पंचायत नामा भरा। पोस्टमार्टम हाउस में लावारिस हालत में दोनों बच्चियों के शव रखे हैं। परिवार का कोई व्यक्ति भी नहीं है। इस घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है।
बल्कि आपको सचेत करना है, जागरूक करना है और आपको बताना है ऐसी घटना है होती है आपके आसपास तो आप 112 पे पुलिस हेल्पलाइन लाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप CID को कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप जहां भी रहे स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, हर रोज एक नई कहानी के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।